अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग तुर्किश फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट टीएफएक्स कान के बारे में और जो हमारा इंडिजिनस नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट है जिसे पीएफएक्स के नाम से जाना जाता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब से पिछले 2-3 दिनों से J-35 से रिलेटेड जो खबरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने लग पड़ी हैं, तो उनके बाद से लोगों के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती जा रही है कि क्या J-35 को इतने बड़े नंबर में अक्वायर करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्किश कान या फिर पीएफएक्स एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर पाएगी या नहीं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, आज हम लोग उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक जो रिव्यू है इन दोनों प्रोजेक्ट्स का, टीएफएक्स कान का और पीएफएक्स का, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो पिछले 1-2 दिनों से आप सबको पता है कि J-35 से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। एक तो चाइना की तरफ से इसकी जो टाइमलाइन है उसको पाकिस्तान के लिए शॉर्ट किया गया है। हालात को देखते हुए पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट पहले मिलेंगे, उसके बाद डिस्काउंट किया जा रहा है इन एयरक्राफ्ट के ऊपर। और साथ ही साथ कुछ जो नई पिक्चर्स हैं उनके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो एकदम से J-35 से रिलेटेड काफी ज्यादा डिस्कशन होने लग पड़ी है। हमारे हलकों में ये डिस्कशन इस वजह से हो रही है कि क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अनाउंस कर चुकी है कि J-35 को वो लोग फॉर्मली अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट करेंगे और तकरीबन 30 to 40 के नंबर में ये एयरक्राफ्ट जो है हम लोग परचेज करने जा रहे हैं। हालांकि जाती तौर पर मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर 18 से 20 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगी, J-35 के यूनिट्स को अक्वायर करेगी, जो कि एक स्क्वाड्रन फॉर्म करते हैं। इससे ज्यादा बहुत कम चांसेस है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करे, बिकॉज दोबारा से ये चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि J-35 जो एयरक्राफ्ट है वो एक स्टॉप गैप सोल्यूशन है, ना कि एक परमानेंट सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन आपका हमेशा से एक इंडिजिनस ऑप्शन होता है, जिस तरह के JF-17 थंडर हो गया, और ये जो J-35 एयरक्राफ्ट है ये आपके लिए एक एज अ स्टॉप गैप सोल्यूशन काम करेंगे, आपको कैपेबिलिटी वाइज डोमिनेट करने में हेल्प आउट करेंगे तब तक जब तक कि आप इसका इक्विवेलेंट इंडिजिनसली और अपने तौर पर नहीं डेवलप कर लेते। तो J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो एक प्रॉपर फॉरेन एक्सपोर्ट है, मींस कि हम लोग बाहर से एयरक्राफ्ट को परचेज करेंगे। अगर इस एयरक्राफ्ट के तहत हमें कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलता भी है तो वो हम अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स के अंदर पुट इन करेंगे। असल जो पाकिस्तान एयरफोर्स का यहाँ पर फोकस है वो हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, पीएफएक्स प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर भी कई लोगों को कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर मैं ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर दूं कि पीएफएक्स प्रोजेक्ट की डेजिग्नेशन के तहत जो है वो 2 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स इंडक्ट करेगी। पहला जो एयरक्राफ्ट है वो 4.5++ जनरेशन का होगा, जो कि बेस्ड JF-17 ब्लॉक 3 और इसके एयरफ्रेम के ऊपर होगा, लेकिन डिजाइन वाइज जो है वो काफी ज्यादा चेंजेस हो गए। इसके अंदर सारा जो एवियोनिक्स सिस्टम्स हैं वो सारे नए लगाए जाएंगे, रेडार सिस्टम सारे नए होंगे, मिसाइल सिस्टम्स नए होंगे, और 80 to 90% जो कंटेंट होगा उसके अंदर वो इंडिजिनस होगा। चाहे वो रेडार ले लें, चाहे मिसाइल्स ले लें, तो ये सब चीजें इंडिजिनसली इस टाइम के ऊपर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेस्टेप हमारा जो डिवीजन है R&D का वो डेवलप कर रहा है, और ये चीजें पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के अंदर लगेंगी। दूसरा जो पीएफएक्स प्रोजेक्ट के तहत एयरक्राफ्ट बनेगा या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स उसको अक्वायर करेगी, वो एक प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। और इसमें यहाँ पर चांसेस ये एग्जिस्ट करते हैं कि हम लोग तुर्किश 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट यानी कि टीएफएक्स कान के अंदर जो पार्टनरशिप कर रहे हैं और जो हमने अपने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भेजा हुआ है, तो उस एयरक्राफ्ट को को डेवलप करके पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया जाए। और इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर भी जो 70 to 80% कंटेंट होगा वो मेड इन पाकिस्तान होगा। तो ये एक जनरल आइडिया है पीएफएक्स प्रोजेक्ट के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में कि हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स टीएफएक्स कान को ही एज अ पीएफएक्स पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करे। लेकिन फिर से मैं यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ कि ये एक जनरल आइडिया है, चीजें फ्यूचर में इससे डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन जो पीएफएक्स के तहत 4.5++ जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट बनेगा उसके बारे में हमारे पास कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि उसको हेड टू टो यानी कि 0 to 100% जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाया जाएगा। उसका हेड टू टो जो एयर फ्रेम है वो पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, मतलब कि जो टोटल रीडिजाइन है एक एग्जिस्टिंग एयर फ्रेम का, उसको पूरे तरीके से पाकिस्तान के अंदर कैरी आउट किया जा रहा है। उसको डिजाइन पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद किया है, और जो प्रॉपर R&D और इसके बाद प्रोटोटाइपिंग है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स खुद करेगी। और जिस तरह से मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो इस एयरक्राफ्ट के अंदर एवियोनिक्स जाएंगी, चाहे वो AES से रडार हो, आपका फ्लाई बाय वायर सिस्टम हो और बाकी क्रिटिकल एवियोनिक्स हो, तो ये सब चीजें इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में इनके ऊपर काम हो रहा है और हम लोग इसमें काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस के ऊपर हैं। तो जो लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं या फिर किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि J-35 एयरक्राफ्ट के आने के बाद क्या हम लोग पीएफएक्स प्रोजेक्ट को भूल जाएंगे, उसको अबेंडन कर देंगे या फिर टीएफएक्स कान को अबेंडन कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं होने वाला। ये चीजें पैरेलल में चलेंगी। J-35 मैंने पहले भी बताया आपको, J-35 जो है वो हमारा एक स्टॉप गैप सोल्यूशन है कैपेबिलिटी वाइज डोमिनेट करने के लिए, जो कि अगले 5 से 6 साल के लिए हमें एक
कंफर्टेबल टाइम फ्रेम दे देगा जिसके अंदर हम लोग अपने PFX प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर पाए। कम से कम तब तक हमें कैपेबिलिटी वाइज टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम फिर भी इंडियन एयरफोर्स से और जितने भी हमारे रीजनल एनिमीज हैं उनसे 2 स्टेप आगे ही रहेंगे। और यहाँ पर ये चीज भी आप लोग समझ लें कि इन सब प्रोजेक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है हमारे लिए फ्यूचर के हिसाब से वो हमारा PFX प्रोजेक्ट है। तो इसको तो पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी अबेंडन नहीं करेगी और इस जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स पैरेलल में लेके चलेगी। बाकी जो लोग इन बातों से आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स 2 से 3 जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनको कैसे प्रिक्योर करेगी, उनको कैसे ऑपरेट करेगी, पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो जाएगा, तो उनको आपको इतना ज्यादा कोई एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो भी काम करती है उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करती है। यही लोग जो है JF-17 थंडर के बारे में भी यही कहते थे कि पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ है, JF-17 थंडर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जो है वो चीजें आपके सामने है। एक सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट हमने जो है वो बना लिया है। इनकी सोच से भी ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर कंट्रीज जो है वो हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, हमें से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो बॉर्डर के उस पार का तो नहीं पता, लेकिन बॉर्डर के इस पार जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा प्लानिंग से होती हैं। और जब हम किसी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लें तो इसको फिर कंप्लीट और सक्सेसफुल बना के ही छोड़ते हैं। हमारी हिस्ट्री जो है उसमें इसकी एग्जांपल्स मौजूद है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।